साथियों, पिछले कुछ वर्षों में डेंगू मलेरिया, जिसे मच्छरों के काटने से फैलने वाली बीमारी के रूप में जाना जाता है, पूरी दुनिया में इसका प्रकोप बढ़ा है। जिन मच्छरों के काटने से ये बीमारी फैलती है, उन मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए दुनिया भर की सरकारी स्वास्थ्य संस्थाएं जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। तो जैसे लोहा लोहे को काटता है, उसी के तर्ज पर डेंगू मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए, उन्हें निष्क्रिय करने के लिए एक विशेष प्रकार के मच्छरों को इजाद किया गया है। खबर को विस्तार से जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां आपको मिलती रहें। अब जानते हैं खबरें विस्तार से। अफ्रीकी देश जिबूती में लाखों जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छरों को वातावरण में छोड़ा गया है। इसका मकसद मच्छरों की एक ऐसी प्रजाति को फैलने से रोकना है जो मलेरिया की बीमारी फैलाते हैं। वातावरण में छोड़े गए एनोफेलिज स्टीफेंसी मच्छर काटते नहीं हैं। इनको ब्रिटेन की जैव प्रौद्योगिकी कंपनी ऑक्सीटेक ने विकसित किया है। इन मच्छरों में एक जीन होता है जो मादा मच्छरों को प्रौढ़ होने से पहले ही खत्म कर देता है। असल में केवल मादा मच्छर ही काटते हैं और वायरस से होने वाली मलेरिया समेत दूसरी बीमारियों को फैलाते हैं। ये पहली बार है जब लैब में बने मच्छरों को पूर्वी अफ्रीका में खुले माहौल में छोड़ा गया है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो ऐसा दूसरी बार किया गया है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC का कहना है कि इसी तरह की तकनीकों को ब्राजील, कैमन द्वीप समूह, पनामा और भारत में आजमाया गया है और वो काफ़ी कामयाब रही हैं। CDC का कहना है कि 2019 के बाद से पूरी दुनिया में 1 अरब से ज़्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर खुले माहौल में छोड़े जा चुके हैं। इन मच्छरों की पहली खेप गुरुवार को जिबूती शहर के अम्बोली उपनगरीय इलाके में खुली हवा में छोड़ा गया था। ये परियोजना ऑक्सीटेक लिमिटेड, जिबूती की सरकार और एक गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन म्यूचुअलिस के बीच आपसी साझेदारी से शुरू की गई है। ऑक्सीटेक के प्रमुख ग्रेग फ्रेंडसेन ने बताया कि हमने अच्छे मच्छर बनाए हैं जो काटते नहीं हैं, जो बीमारियां नहीं फैलाते, और जब हम इन दोस्ताना मच्छरों को हवा में छोड़ते हैं तो ये जंगली प्रजाति वाली मादा मच्छरों के साथ प्रजनन करने की कोशिश करते हैं। प्रयोगशाला में बने इन मच्छरों में इनकी तादाद सीमित करने वाला एक जीन होता है जो मादा मच्छरों के बच्चों को बड़े होकर प्रजनन की उम्र तक पहुंचने से रोक देता है। इस परियोजना में जो वैज्ञानिक लगे हुए हैं उनका कहना है कि जंगली नस्ल और लैब में बने मच्छरों के प्रजनन से पैदा हुए मच्छरों में केवल नर ही जिंदा बचते हैं, पर आखिरकार वो भी मर जाते हैं। 2018 में बर्किना फासो में नपुंसक एनोफेलिज काल्यूजी मच्छरों को वातावरण में छोड़ा गया था। इनके उलट इस नई प्रजाति एनोफेलिज स्टीफेंसी के मच्छर अपनी नई पीढ़ी को जन्म दे सकते हैं। प्रयोगशाला में बने मच्छरों को खुले में छोड़ने की ये परियोजना जिबूती दोस्ताना मच्छर कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत 2 साल पहले की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एनोफेलिज स्टीफेंसी मच्छरों की नस्ल को फैलने से रोकना है। इंसानों को काटने वाली मच्छरों की इस प्रजाति का पता जिबूती में 2012 में लगाया गया था। उस वक्त जिबूती मलेरिया को जड़ से खत्म करने के मुहाने पर था। तब देश में मलेरिया के 30 मरीज पाए गए थे। उसके बाद से जिबूती में मलेरिया की बीमारी में जबरदस्त इजाफा होता जा रहा है और 2020 में इसके मरीजों की तादाद 73,000 तक पहुंच गई थी। मच्छरों की ये नस्ल अब अफ्रीका के 6 अन्य देशों इथोपिया, सोमालिया, कीनिया, सूडान, नाइजीरिया और घाना में भी पाई जाती है। एनोफेलिज स्टीफेंसी प्रजाति के मच्छर मूल रूप से एशिया में पाए जाते हैं और इन पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। इन्हें शहरी मच्छर भी कहा जाता है, जिन्होंने मच्छरों पर काबू पाने के पारंपरिक तौर तरीकों को मात देने में महारत हासिल कर ली है। ये मच्छर दिन में भी काटते हैं और रात में भी, और इस प्रजाति पर रासायनिक कीटनाशकों का भी कोई असर नहीं होता है। जिबूती में सेहत के मामलों में राष्ट्रपति के सलाहकार डॉक्टर अब्दुल्ला अहमद आब्दी ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया था कि उनकी सरकार का मकसद जिबूती में मलेरिया के प्रसार पर फौरन काबू पाना था, क्योंकि पिछले 1 दशक के दौरान इस बीमारी में काफ़ी इजाफा हुआ है। इस कार्यक्रम से जुड़ी गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन म्यूचुअलिस के निदेशक डॉक्टर बोऊ आब्दी खैरे ने कहा, ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब हमारे समुदाय के लोगों के बीच मलेरिया की बीमारी होना बेहद दुर्लभ घटना हुआ करती थी।
डॉक्टर खैरे कहते हैं कि अब तो जिबूती में हम हर रोज मलेरिया के मरीजों को कष्ट सहते देखते हैं। इस पर काबू पाने के लिए नए उपाय करने की सख्त जरूरत है। ये कार्यक्रम चलाने वालों का कहना है कि जिबूती एक छोटा सा देश है और 10 लाख से कुछ ज्यादा आबादी वाले इस देश के अधिकतर लोग शहरों में रहते हैं। ऐसे में वहां पर मलेरिया के खिलाफ नया अभियान लागू करना काफी आसान है। इस परियोजना के लिए समुदायों को भी भागीदार बनाया गया है। मलेरिया के मरीज रह चुके सादा इस्माइल भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। इस्माइल ने बताया, मलेरिया हमारी सेहत पर असर डालने वाली गंभीर चुनौती है। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये दोस्ताना मच्छर किस तरह हमें मलेरिया से लड़ाई में जीत हासिल करने में मदद करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड जीव अफ्रीका में हमेशा से विवाद के विषय रहे हैं। पर्यावरण से जुड़े संगठन और अभियान चलाने वाले चेतावनी देते हैं कि इनका मौजूदा खाद्य श्रृंखला और इकोसिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन ऑक्सीटेक के प्रमुख फ्रेंडसेन कहते हैं कि पिछले 10 वर्षों के दौरान इस समस्या के जैविक समाधान विकसित करने वालों ने वातावरण में 1 अरब से ज्यादा मॉडिफाइड मच्छर छोड़े हैं और अब तक इनके किसी भी तरह के बुरे असर के सबूत नहीं दिखे हैं। फ्रेंडसेन अपने तर्क में ये भी जोड़ते हैं कि हमारा जोर इस बात पर है कि हम जो कुछ भी वातावरण में छोड़े वो सुरक्षित हो और बेहद असरदार हो। पर्यावरण पर इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि ये जहरीले या एलर्जी फैलाने वाले नहीं हैं और ये मच्छर एक खास प्रजाति से ताल्लुक रखते हैं। ऑक्सीटेक का कहना है कि मच्छरों की लार में जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन नहीं पाए जाते हैं। ऐसे में अगर लैब में बने ये मच्छर किसी को काट भी ले तो उसके ऊपर इस जेनेटिक बदलाव का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति के सलाहकार डॉक्टर आब्दी कहते हैं, हो सकता है कि समस्या का ये नया समाधान विवादित हो, मगर भविष्य यही है। वे कहते हैं कि अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो फिर लैब में बने मच्छरों को ज्यादा बड़े इलाकों में छोड़कर और बड़े परीक्षण किए जाएंगे। जिबूती में इन मच्छरों को वातावरण में छोड़ने का सिलसिला अगले 1 साल तक जारी रहेगा। मलेरिया एक घातक बीमारी है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हर साल कम से कम 6 लाख लोगों की जान चली जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मलेरिया से होने वाली 10 में से 9 मौतें अकेले अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में होती हैं। तो साथियों, आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें